मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस। आज डिफरेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, आप डिफरेंशिएशन करते हो e टू द पावर x का, जो e टू द पावर x ही रहता है। तो इसे आप देखो कैसे ये चेंज नहीं होता है। लेट कर लिया कि fx जो है हमारा e टू द पावर x है। अगर fx प्लस h की बात कर ले तो ये e टू द पावर x प्लस h हो जाएगा। आप x को x प्लस h से चेंज कर दें। अब हमें डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x का, यानी fx का। तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx और नीचे अपान में h, ये फॉर्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस h, इसकी वैल्यू e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपान h। अब आप क्या करिए, इसमें e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कॉमन। e टू द पावर x प्लस h का मतलब ये है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h। e टू द पावर x कॉमन, तो e टू द पावर h माइनस 1 अपान h। अब हम e टू द पावर x को एक्सपेंड करेंगे। e टू द पावर x को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये इसे एक्सपेंड करने का तरीका होता है। तो अब e टू द पावर h माइनस 1 को हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x 1 प्लस h अपान फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी। ये तो आपका e टू द पावर h को एक्सपेंड कर दिया आपने, एंड माइनस 1 अपान h। तो ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, h कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x के साथ e टू द पावर मतलब h कॉमन ले लीजिए। तो 1 अपान फैक्टोरियल 1 h अपान फैक्टोरियल 2 h क्यूब h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एट टू इंफिनिटी और नीचे एक h ने h को कैंसिल कर दिया। अब आप लिमिट लगाइए। तो लिमिट लगाने में जितने स्टेप हैं जहां h है वो सारे 0। तो 0 तो सिर्फ 1 ही 1 अपान फैक्टोरियल 1 बचेगा, जो 1 है 1। तो e टू द पावर x ही आपका बचा। अब इधर आपने क्या लिख रखा था, इधर d अपान dx और fx क्या लेट करके चले थे, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही बना रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये था e टू द पावर x। अब आप sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो लिखते हैं cos x। आपको पता है वो cos क्यों होता है, cos के अलावा और मतलब कुछ दूसरी चीज क्यों नहीं हो जाती। तो देखिए, दिखाते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x। आप जानेंगे आज कैसे होता है। कैसे sin x का cos x होता है ये तो पता है, लेकिन कैसे होता है तो आप देखिए।
लेट कर लिया हमने कि एफ एक्स हमारा कितना है, साइन एक्स है, और एफ एक्स प्लस एच जो है वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स का, मतलब एफ एक्स का। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, एफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, नीचे h हो गया। वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच जो है उसका तो आपने लिख दिया साइन एक्स प्लस एच, ये वैल्यू, और जो एफ एक्स है उसका साइन एक्स हो गया, नीचे h हो गया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा साइन c माइनस साइन d का, जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला आपका है। तो अब इस फार्मूले का यूज यहां आप कर दीजिए। लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 हो गया, आपने लिखा 2 cos c और d का टोटल अपॉन 2, तो x प्लस h यहाँ c है प्लस d x अपॉन 2, ये cos हो गया c प्लस d बाई 2, एंड साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x बाई 2 और अपॉन में h, ये हमारा फार्मूला जो हमने इसे यूज किया। अब क्या हो गया, इस x ने इस x को कैंसिल कर दिया, तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 हो गया, cos x और x 2x अपॉन 2, तो x h बाई 2, यहां साइन h बाई 2, और जो h है उसके नीचे ये 2 पहुंचा दीजिए। अब एक फार्मूला रहता है, फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती, 1। और अगर लिमिट h बाई टेंड्स टू 0 हो जाए, साइन h बाई 2 हो जाए, h बाई 2 हो जाए, तब भी ये 1 ही रहेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ h बाई 2 की जगह h ही है, तो आपको बता रहे हैं अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू, ये भी 0 ही होगा। अगर हम 0 का आधा करें तो वो भी 0 ही रहता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे ही लिखा रहने दे तब भी 1 हो जाए, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, क्या हो गई, 1। और यहां 0 हो गया, h क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाली वैल्यू 1 हो गई और ये हो गया cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन आप जान गए, cos x हो गया। अब आप इसे लिखते कैसे हैं, देखिए, तो अब आपने क्या लिख रखा है, f x क्या है, sin x, तो d अपॉन dx आपका क्या है, sin x, और डिफरेंशिएशन आपने कितना कर दिया, cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों होता है, ये आपको पता हो गया। ऐसे ही cos x का अगर आप करते हो तो वो माइनस sin x हो जाता है। देखते हैं कैसे। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। देखते कैसे होता है। एफ एक्स हमारा कितना है, cos x, और एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया cos x प्लस एच। करते ये है कि यहाँ x की जगह x प्लस एच लिख देते तो ये x भी x प्लस एच हो जाता है। अब क्या हुआ, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ एक्स का, जो cos x है। तो वही फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0
और एफ एक्स प्लस एच कितना है, cos एक्स प्लस एच माइनस cos एक्स अपॉन एच। अब ये जो फार्मूला है इसमें थोड़ा आप देखिए, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगेगा जो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, sin d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2। ये चीज जो है थोड़ी ध्यान देने वाली है कि हमेशा c माइनस d होता है सब फार्मूलों में, लेकिन यहां d माइनस c हो जाता है। तो अगर इस फार्मूले को हम लगाते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 2 sin c प्लस d यानी x प्लस h प्लस x बाई 2 ये। और उसके बाद क्या हो गया, sin d माइनस c, sin d का मतलब x माइनस h माइनस x माइनस h बाई 2। ठीक है, अगर आप x लिखोगे और माइनस एक्स प्लस है, ब्रैकेट खोलने पर ये माइनस हो जाता है माइनस, तो वही हो गया अपॉन 2 हो गया, और नीचे एक हो गया h। यहां आपको उल्टा लगाना है, d माइनस सी, पहले ये c और वो d माइनस सी, और माइनस जब इससे ब्रैकेट से पहले आप लगाओगे तो ब्रैकेट खुलने पर अंदर जो एक निशान प्लस का है वो भी चेंज हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगी। अब आपका क्या बना, तो अब आपने x को x से कैंसिल कर दिया और यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया 2 sin x प्लस h बाई 2। ये जो आपका x प्लस h है तो ये 2x हो गया, 2x प्लस h बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये x हो गया, लेकिन इधर h की तरफ 2 लगा रहेगा। उधर क्या हो गया, साइन माइनस h बाई 2 हो गया, और ये जो 2 है इस h के नीचे यहां लिख दो। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है कि कभी साइन के साथ अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो अगर आपने इसमें माइनस यूज किया तो वो माइनस कैसे हो गया, तो वो माइनस आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो माइनस है, माइनस आप इसे बाहर निकाल लें तो साइन हो गया x प्लस h बाई 2 हो गया, साइन h बाई 2 हो गया, और नीचे भी h बाई 2 हो गया। अब आपको पता है ये बंद हो जाता है और यहां h की जगह 0 हो गया, तो माइनस का साइन x हो गया और वो आपका बंद हो गया। तो आपने जान लिया कि इस cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, माइनस साइन x हो जाता है। अब आपका जो इधर स्टेप लिखा हुआ था, इधर वो क्या था, इधर था d अपॉन dx fx क्या हमने लेके चले थे cos x, तो उसका रिजल्ट क्या मिल गया, sin x हो गया। ये था इसका आंसर। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।